आगरा हाईवे। हर्ष आगरा की एक कंपनी में जॉब करता था और उसका सालों से ये रूटीन था कि वो हर वीकेंड में अपने माँ बाप के घर गुरुग्राम जाता था। दिल्ली से करीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव कहा जाता था एक समय में। हर्ष का रूटीन सालों से यही चलता आ रहा था, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद वो वहां जाना बंद कर देता है। मतलब उसकी माँ जब भी पूछती कि बेटा तुम क्यों नहीं आ रहे, तो वो बात टाल देता था। उसने अपनी माँ को तो कॉल पर नहीं बताया, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था आगरा हाईवे पर कि वो वहां जाना नहीं चाहता था। उसने अपनी माँ से कहा कि मेरे साथ वहां कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से मैं वहां आना नहीं चाहता। मैं उस रास्ते से गुजरना भी नहीं चाहता, उस हाईवे से निकलना भी नहीं चाहता। कुछ तो हुआ है मेरे साथ, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये बोलकर वो बात टाल दिया करता था। एक दिन हर्ष के पास उसकी माँ का कॉल आया। उसकी माँ ने उसे बताया कि बेटा तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, तो तुम उनको आकर यहाँ एक बार देख लो तो वो थोड़ा सा ठीक फील करेंगे। अब हर्ष क्या करता, कब तक छुपाता ये सब। फ्राइडे की नाइट उसने अपना बैग उठाया और निकल गया गांव के लिए। सैटरडे और संडे उसकी छुट्टी थी। बहुत ज्यादा कोहरा था उस आगरा हाईवे पर। हर्ष को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर मेरे से थोड़ी सी भी गलती हुई तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसने कार की पार्किंग इंडिकेटर ऑन कर रखी थी, ताकि पीछे वाले कार या कोई ट्रक को पता रहे कि उसकी कार चल रही है, जिससे उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। और वो हाईवे का जो रास्ता था वो बहुत ही खाली था, कोई भी उस हाईवे पर दिख नहीं रहा था। पर अचानक उसने देखा कि उसके लेफ्ट साइड पर एक लड़की खड़ी है और वो लिफ्ट मांग रही थी। उसने थोड़ा सा आगे जाकर अपनी कार साइड में लगा ली। उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जो लड़की थी वो बहुत अच्छे घर की लग रही थी। तो उसने अपनी कार साइड में लगा ली और उसके बाद वो अपने लेफ्ट साइड के मिरर में देख रहा था। वो लड़की उस टाइम मिरर में दिख नहीं रही थी। हर्ष अपने लेफ्ट साइड मिरर को ही देख रहा था। तभी अचानक उसके राइट साइड के विंडो पर नॉक टक 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 हुआ। नॉक होने के बाद हर्ष ने मिरर नीचे किया। हर्ष ने देखा तो वही लड़की खड़ी हुई थी। उसने कहा, आप मुझे मथुरा तक छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि रात में यहां पर और कोई दिख भी नहीं रहा। हर्ष ने सोचा कि अकेली लड़की है। उसने कहा ठीक है, और उसे अपनी गाड़ी में उसे बैठा लिया। लेकिन हर्ष रास्ते में यह सोच रहा था कि ना ही वहां कोई बिगड़ी हुई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कुछ, तो ये लड़की वहां बीचों बीच हाईवे पे क्या कर रही थी। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छे घर की लग रही थी। हर्ष ने एक बार को यह भी सोचा कि क्या पता ये लुटेरी हो, क्योंकि हाईवे पे अक्सर लोग ऐसे ही लड़की को खड़ा करके लोगों को लूट लेते हैं। हर्ष ने सोचने के बाद उस लड़की से पूछा कि आप ये बीचों बीच हाईवे पे क्या कर रही थी। उसने कहा कि मैं आप जैसे ही राहगीरों का साथ ले लेकर यहां तक पहुंची हूं। किसी ने मुझे यहां तक छोड़ दिया और बस मेरा लास्ट यहीं तक था। अब आप मुझे मथुरा तक पहुंचा दीजिए। हर्ष ने कहा, हाँ वहां तो मैं पहुंचा ही दूंगा, पर आप यहां पर आई कैसे। लड़की ने कहा कि मैं बहुत दूर रहती हूं और वहां पे मेरे साथ किसी ने भी अच्छा नहीं किया, और मेरे पिता ने मेरे भी साथ अच्छा नहीं किया, और इसी कारण मैं अपना घर छोड़कर आ गई हूं। हर्ष ये सोच रहा था कि क्या सच में ये लड़की अपना घर छोड़कर आई है। यही सोचते हुआ उसने अपने बैक मिरर पे देखा, तो उसने ये देखा कि जो लड़की उसके बगल की सीट पे बैठी है, उसकी जैसी सेम लड़की उसके बैक सीट पर बैठी है। लेकिन वो लड़की जो पीछे बैठी थी वो खून से पूरी तरह भीगी हुई थी। हर्ष एकदम से डर गया। उसने अपनी आंखें मली और फिर से बैक मिरर पे देखा, तो वहां पर कोई नहीं था। उसने सोचा कि रात ज्यादा हो रही है, तो शायद ये मेरा नींद की वजह से ऐसे लगा हो। वो यही सोच रहा था, तभी उस लड़की ने पूछा कि आप यहां आते जाते रहते हो। हर्ष ने कहा कि हाँ, मैं अक्सर यहां से आता जाता रहता हूं, पर 1 महीने से नहीं, थोड़ा नहीं आया हूं। फिर उस लड़की ने कहा कि क्यों नहीं आते आप यहां, कुछ हुआ था क्या। हर्ष ने कहा कि हाँ, कुछ हुआ था मेरे साथ, इस रीजन की वजह से मैं नहीं आ जा रहा था। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था कि मैं अपने माँ बाप से मिलने नहीं जा पा रहा था। अब जाके थोड़ी हिम्मत आई कि मैं अपने माँ बाप के घर जा सकता हूं। उस लड़की ने कहा कि माँ बाप के साथ कुछ हुआ था। हर्ष ने कहा नहीं, इस रास्ते पे कुछ हुआ था। लड़की ने पूछा हुआ क्या था। हर्ष बोला कि नहीं, ये बात मैं नहीं बता सकता, ये प्राइवेट है। लड़की बोली कि रास्ता बहुत लंबा है, मैं चाहती हूं कि आप बताओ। मैं बहुत टाइम से किसी से मिली नहीं, तो अगर आप ये बात मुझे बता दोगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। हर्ष ने बताया कि 1 महीने पहले जब मैं अपने माँ बाप को मिलने जा रहा था, तो मैं इसी हाईवे पे था। मेरे आगे एक कार जा रही थी जिसमें कुछ लड़के थे, ड्रिंक की हालत में। मैं उनके पीछे था ही कि आगे रोड पे उन्होंने एक लड़की को उड़ा दिया कार से। मैंने कार रोक दी। मैं जल्दी से उतर के गया तो मैंने देखा कि वो लड़की अधमरी हालत में थी।
ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जाएगी भी बिल्कुल भी। मैंने सोचा कि मैं इसकी मदद करूं, इसे अपनी कार में लेके जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसे कार में उठा के रखूंगा तो मेरी पूरी कार खून खून हो जाएगी और पुलिस को लगेगा कि मैंने कुछ तो गलत किया है। तो मैंने उसे वहां पे वैसा ही छोड़ दिया। और जैसे ही हर्ष ने ये बातें बताईं, पूरे गाड़ी में सन्नाटा फैल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद हर्ष को एक रोड के किनारे स्टोर दिखा। हर्ष ने सोचा कि रास्ता बहुत लंबा है, मैं यहीं से कुछ खाने के लिए और पानी की बोतल ले लेता हूं। तो वो गाड़ी से उतरे और फिर वो लड़की की साइड गया और उसका भी दरवाजा खोला और उस लड़की से कहा कि आप भी जाके फ्रेश हो जाओ, रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है। उस लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं। जब उसने फिर दरवाजा बंद किया और वो स्टोर के पास आके बोला कि भाई साहब एक पानी की बोतल दे दो, और हर्ष को जो भी सामान लेना था उसने निकाल के दिया। फिर वो आदमी सारा सामान निकालने के बाद हर्ष को घूरने लगा। हर्ष ने कहा कि भाई ऐसे घूर क्यों रहे हो? वो आदमी ने कहा हर्ष से कि क्या आपकी तबीयत तो ठीक है? हर्ष ने कहा है भाई, पर क्यों? ये बोलने के बाद वो आदमी कार को देख रहा था जहां वो लड़की बैठी हुई थी। हर्ष ने बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो? अपने घर में माँ बहनें नहीं है क्या? पागल हो गए हो क्या? उस आदमी ने कहा मैं तो नहीं, पर मुझे आप पागल लग रहे हो। हर्ष ने कहा कि क्या हो गया है, दारू वगैरह पी है क्या? उस आदमी ने कहा कि आप क्या हरकत कर रहे हो, जाओ, मुझे भी अपनी दुकान बंद करनी है। फिर हर्ष अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और बोला कि ये क्या हो गया अचानक से मेरे साथ? पूरे रास्ते में कोई मिला नहीं मुझे, और फाइनली कोई मिला तो ये भी मुझे पागल बोल रहा है। ये बोल के हर्ष अपनी गाड़ी में बैठ गया। अब हर्ष सिर्फ ये चाह रहा था कि जल्द से जल्द मैं इस लड़की को मथुरा पहुंचा दूं, क्योंकि वो लड़की ना कुछ बोल रही थी ना कुछ। हर्ष ने अब हाईवे वाला रास्ता छोड़ दिया था और अब वो एक जंगल वाले रास्ते पे थे। अचानक से उस लड़की ने बोला कि आपने उस लड़की को क्यों नहीं बचाया? आप बचा सकते थे ना, आप जानते थे कि वो जी सकती थी। हर्ष कुछ बोलने की जा रहा था कि वो लड़की फिर बोली कि जानते हो वो लड़की जी सकती थी, उसके भी माँ बाप हो सकते थे, आप उसको बचा सकते थे, आप पुलिस को कॉल कर सकते थे, आप मुझे बचा सकते थे। मैं जीना चाहती थी, मरना नहीं चाहती थी, तुम मुझे बचा सकते थे ना। ये सब सुनते सुनती हर्ष की ना आंखें भरी हो गई, जैसे कि वो खुद के काबू में नहीं है, कोई अलग चीज उसे कंट्रोल कर रही है। हर्ष को लग रहा था कि कुछ तो हो रहा है मुझे, और वो लड़की भी बोले जा रही थी मुझे बचाना चाहिए था, मुझे बचाना चाहिए था। हर्ष का दिमाग एकदम घूमने लगा। उसने कहीं गाड़ी रोकी और नीचे उतरते वक्त गिर गया। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला सा हो रहा था और उसने देखा कि उसके आसपास बहुत भीड़ लगी है और सब लोग उसको देख रहे हैं। वो लोग घेरा बना के खड़े थे, वो लड़की भी खड़ी थी, वो लोग भी घेरा बना के खड़े थे। किसी के सिर से खून बह रहा था, किसी के हाथ से खून बह रहा था, किसी के मुंह से खून बह रहा था, और वो सब लोग यही कह रहे थे कि मेरी भी मौत आगरा हाईवे पे ही हुई, लेकिन किसी ने मुझे बचाया नहीं। मेरा भी एक्सीडेंट यही हुआ, किसी ने मुझे बचाया नहीं। वो लड़की भी यही कहने लग गई कि मेरी भी मौत इसी आगरा हाईवे पे हो गई, लेकिन तुमने मुझे बचाया नहीं। तुम्हारे मुझे वहां पे छोड़ जाने के बाद वहां बहुत सारे जानवर आए और उन्होंने मुझे चीड़ फाड़ के खा लिया, और आज मेरी ये हालत हो चुकी है कि मैं हर जगह भटक रही हूं। वो सब यही बोलते हुआ आगे आने लगे और हर्ष भी उनके सामने भीख मांग रहा था। प्लीज मुझे जाने दो, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो। यही बोलते बोलते उसकी आंखें बंद हो गईं, और अब की उसकी आंखें खुली तो वो वहीं था, उसी जगह जहां वो लड़की उसे मिली थी। उसकी गाड़ी में कोई नहीं था। इस बार उसने गाड़ी जल्दी से स्टार्ट करो और वो निकल गया गुड़गांव के लिए। जब इस बार उसने अपने बैक मिरर पे देखा तो वो साफ देख सकता था कि वो लड़की अब भी वहीं खड़ी हुई है और वो किसी से लिफ्ट मांग रही है, और उसने ये भी देखा कि एक और गाड़ी खड़ी है उसके पास और वो लड़की चलते हुआ उसी गाड़ी में बैठ रही थी।